जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिन मंगलवार, सावन महीने का बड़ा मंगलवार है, और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से दोपहर के 12:25 पर गुरु मंत्र के जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका दिल से शुक्राना है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। हे मेरे परमात्मा, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में मेरे गुरु जी शुक्राना मैं अर्पण करती हूँ। पूरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से गुरु जी शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, अच्छी लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी। हर ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध करवाने का गुरु जी आपका शुक्राना है। आपने सब कुछ दिया है गुरु जी जो एक सुखी जीवन को जीने के लिए ज़रूरी होता है मेरे मालिक। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी जो आप दे रहे हैं। सत पे छत देने के लिए शुक्राना है गुरु जी आपका। खाने के लिए अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना है गुरु जी आपका। और अच्छा घर परिवार देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। अच्छा जीवन साथी देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। अच्छी अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। जो मुसीबतें ज़िंदगी में आती हैं गुरु जी, उसे आप दूर करते हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना है। शुक्राना मेरे मालिक, हर छोटी से बड़ी वस्तु के लिए देने के लिए आपका शुक्राना है। अच्छे माता पिता देने के लिए शुक्राना है गुरु जी, जिन्होंने जन्म दिया और ये दुनिया दिखाई, पाल पलोस कर बड़ा किया गुरु जी। सब संस्कार दिए, अच्छे बुरे की समझ कराई गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अच्छे बच्चे देने के लिए। अच्छे बच्चे होना भी बहुत किस्मत की बात होती है, और जब बड़े होकर बच्चे अपने माता पिता का मान सम्मान और भी बढ़ाते हैं अच्छे काम करके, तो जीवन शायद और भी ज़्यादा सुखमय और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, बच्चों को भी आप सद्बुद्धि दे रहे हैं गुरु जी, उनके भी आप कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरु जी। आपकी रहमतें दिन रात बरस रही है गुरु जी। आपकी कृपा दिन रात बरस रही है गुरु जी। आप एक पिता होने का नाते जो आपके फ़र्ज़ है गुरु जी, आप हर पल निभा रहे हैं गुरु जी। शुक्राना आपका मेरे मालिक। हर दुख में साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर सुख में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। हर सुख दुख में आपका शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, खुशियाँ देने के लिए शुक्राना मालिक। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट तेरे पर आने वाला है, तो मंत्र जाप किया कर।
गुरुजी मुझे नहीं पता क्या कष्ट संकट आने वाला है और क्या परेशानी आने वाली है गुरुजी, पर मेरे गुरुजी अगर साथ हैं तो कोई कष्ट हमें छू भी नहीं सकता। मेरे गुरुजी वो कष्ट हम तक आने ही नहीं देते। अगर आता भी है तो गुरुजी बड़े छोटे में वो कष्ट हमें कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बस आप हर पल साथ रहना गुरुजी। और बाबा नीम करोली का भी मैसेज तकरीबन 3, 4, 5 दिन से तकरीबन बाबा नीम करोली का भी मैसेज बार-बार आ रहा है, यही बेटा बहुत बड़ा संकट और मुसीबत तेरे सर पे आने वाली है, तो राम राम लिख। तो कल भी बहुत बार बाबा नीम करोली जी ने राम राम लिखवाया कितने सारे मैसेजेस पर, और परसों भी बहुत सारे मैसेजेस पर राम राम लिखवाया। आज भी सुबह से मैसेज लगातार फ्लैश हो रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट है, राम राम लिख। माँ काली का भी मैसेज आ रहा था कि बेटा मुझे फॉलो कर, तेरे पर बहुत बड़ा संकट है, तो जय मालिक और तेरे संकट मैं अपने आप हर लूँगी। और बाबा हमारे गुरु महाराज का भी मैसेज आ रहा था कि बेटा बहुत बड़ा संकट है, तू सत्संग सुनकर कष्ट कटवा, नहीं तो बाद में बहुत भारी पड़ेगा। फिर ना रोते हुए मेरे पास आना कि गुरुजी आपने बताया नहीं पहले। मेरे गुरुजी महाराज जो आपके मैसेज आ रहे हैं मैं सब सुनती हूँ, देखती हूँ, और जो उसमें बताया गया होता है बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ और सुनती हूँ गुरुजी। और आज सुबह रात को भी सोने से पहले तक बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी ने सुनवाए, बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, और मैंने सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए। किचन में काम करते हुए, फिर खाना खाते हुए गुरुजी के सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए। रात को सोने तक भी मैं गुरुजी के सब सत्संग जो थे गुरुजी ने भेजे थे कष्ट कटवाने के लिए, सब सुने। और आज सुबह से भी मैंने मैसेज जो सत्संग गुरुजी के आए हुए हैं वो भी मैं सब सुन रही हूँ। इस टाइम भी मैं सत्संग सुन रही थी, और गुरुजी के स्वरूप के सामने, गुरुजी का सामने स्वरूप है और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि मैं तेरी मदद करने के लिए कोई आएगा और उसे मैं ही भेज रहा हूँ। कुछ ऐसे मैसेज था गुरुजी का। कल ये मैसेज मुझे कम से कम मेरे पास 4-5 बार इंस्टा पे फ्लैश हुआ, तो मैं हर टाइम गुरुजी का शुक्राना करती रही। जब जब यह मैसेज आता रहा, एक घबराहट भी थी मन में, एक बेचैनी भी थी और एक सुकून भी था कि गुरुजी हैं तो संभाल लेंगे। और ना जाने वो कौन होगा, मन में विचार आ रहे थे, गुरुजी विचार डाल रहे थे, और सब मैं सुन रही थी, पढ़ रही थी, गुरुजी की सब बातों का, आदेशों को मान रही थी। आज भी मैसेज आ रहा है, बेटा तुझे मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत तेरे सामने खड़ी है, पर घबरा मत, ये कष्ट भी कट जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ, बस मेरे कहे पर चल, सत्संग को हल्के में मत लेना, यही तेरा सहारा बनेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैसेज गुरु जी का फ्लैश हो रहा है, और इसमें सब आंटियां अपना अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटा अपने पिता की बात मान, 10 मिनट निकाल कर मेरी भी बात सुन ले। गुरु जी, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े थंबनेल जो इसमें आ रहे हैं, गुरु जी आप कष्ट कटवा रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे से ही सत्संग गुरुजी का चल रहा है, बहुत लंबा सत्संग है। और उसमें एक आंटी बता रही है कि आंटी ने बताया कि ऐसे करके मैसेज था कि सेम यही कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। जैसे उन्होंने रात को सुना और वो सो गई, तो उनको कोई सपना आया, वो अपने सपने के बारे में सत्संग में बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके मेरे को एक सपना आया, उसमें वो कह रही थी कि मुझे सत्संग जो सपना मुझे आया वो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, क्योंकि गुरुजी याद नहीं रहने देते, और गुरुजी सत्संग सपने में आकर ही बहुत सारे हमारे जीवन में आने वाले कष्ट जो है वो मिटा देते हैं, और गुरुजी भुला देते हैं वो सपने को, ताकि हम किसी को बता ना पाए। गुरुजी ने उस उन आंटी को भी वो सपने में जो उनका कष्ट काटा था उनको भुला दिया, पर वो इतना ज़रूर बता रही थी कि जब वो सुबह उठी, सत्संग में जैसे ही सॉरी सपने में जैसे ही जो उनको
कष्ट कटा। उसके बाद जब वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि एक पता नहीं वो कुछ बता रही थी, घर के बाहर या घर के अंदर ही कुछ एक छोटा-सा सांप का बच्चा मरा हुआ था। तो उन्होंने यही बताया कि गुरुजी ने इतने बड़े पता नहीं हमारे कौन से कष्ट काटे हैं, जो वो सांप का बच्चा आया था और वो उनके कष्ट लेकर गया है। जब जब मैं ये सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो मुझे भी याद आया, मैं भी सत्संग में शेयर करना चाहूँगी कि जैसे गुरुजी के रात मैसेज आ रहे थे, मैं खाना बना रही थी और गुरुजी के सारे जो सत्संग आ रहे थे मैं सुन रही थी। और जैसे ही मैंने सारे फैमिली मेंबर्स को अपने को सबको खाना रात का डिनर दिया, सब लोगों ने खा लिया और मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगवा रही थी। तभी मेरे पति अंकल मुझे आवाज़ें लगाने लगे कि इधर आओ ज़रा बात सुनो। तो मैं गई, तो मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर स्टेयर्स के नीचे एक थोड़ी-सी जगह है, वहाँ पर क्या था, एक छोटा-सा छोटा-सा एक साँप का बच्चा था, बिल्कुल जैसे वो होता है धागे के जैसा, बट बहुत बारीक था, लेकिन था वो हमारे फिंगर के जितना। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये क्या वही है? तो मैंने कहा हाँ। तो गुरुजी ने एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि गुरुजी का मैसेज तो आ रहा था कि मैं तेरी मदद के लिए किसे भेजूँगा, उसे मैंने ही भेजा है तेरे कष्ट काटने के लिए, तेरे सहायता के लिए भेजा है। अब मैं संगत जी ये समझ नहीं पा रही थी कि ये जो मैसेज गुरुजी का आ रहा है, क्या ये इसी से रिलेटेड था? क्या गुरुजी ने मुझे मेरे लिए इनको भेजा है? तो बच्चे भी देख रहे थे, तो मैंने क्या किया उसी टाइम, अपने किचन में जाकर थोड़ा-सा सूखा आटा लेकर उसको पानी में मिलाकर थोड़ा-सा आटा गूँधा, सिर्फ़ उसी की शेप बनाई जिस शेप का वो था, और ऐसे ही लंबा-लंबा मैंने गोल-गोल बनाकर लंबा-लंबा करके तो उस सांप के बच्चे के ऊपर मैंने रखा और उसमें एक छोटे से वाइपर की हेल्प से मैंने उसमें उसे लपेट दिया और डस्टबिन में डालकर, और हमने बस ऐसे ही वो ज़िंदा ही था, मारा नहीं था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो गुरुजी ने पता नहीं किस रूप में किस लिए भेजा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बस वाइपर, छोटे से वाइपर के से मैंने बस उसमें आटे में वो लपेट दिया, जिसमें पूरी तरह से लपेट गया था वो, और उसके ऊपर नया कपड़ा डाल के हमने बस एक जगह मेरे पति अंकल रखा है मिट्टी में ही। तो शुक्राना करती हूँ मालिक आपका, जो भी आप करते हैं गुरुजी, इसमें हमारा कहीं न कहीं भला छुपा होता है। शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी ने कौन-सा मेरा कष्ट काटने के लिए भेजा था उसे। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बस गुरुजी ही जाने। जो गुरुजी को अच्छा लगा, गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं, जो हम जिसमें हमारा भला होता है। गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कोई कष्ट आया था जो गुरुजी ने कटवाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस प्रभु आपके आगे अरदास है हाथ जोड़कर, गुरुजी सँभाल लेना सब कुछ, पूरे परिवार को सँभाल लेना, बच्चों को, पति अंकल को और मुझे, मेरे माता-पिता को, भाइयों को। गुरुजी किसी पर कोई कष्ट मत आने देना गुरुजी। हम आपके बहुत निमाणे से बच्चे हैं गुरुजी, जाने-अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपके भेजी हुई सब सत्संग सुन रही हूँ गुरुजी, और संगत जी, गुरुजी ने जो भी जिससे जो भी सेवा लेनी होती है वो ले ही लेते हैं। सब थॉट जो हमारे दिमाग में आते हैं वो सब गुरुजी ही डालते हैं। गुरुजी ही सब करते हैं, गुरुजी ही हमसे सब करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका, आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी। आप सर्वशक्तिमान हैं गुरुजी महाराज। आपको कोटि-कोटि नमन है। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिन-रात बरस रही हैं गुरुजी। हमेशा कृपा बरसाए रखिए गुरुजी महाराज। बच्चों के अंदर जो आलसपन आ रखा है गुरुजी, बहुत 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 आलस आ रखा है बच्चों के अंदर। ना तो वो स्कूल जा पा रहे हैं गुरुजी। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी ऐसी नेगेटिविटी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो रही है गुरुजी।
जो कोई भी परेशानी है, नेगेटिविटी है, जो कोई भी कष्ट है गुरुजी, जो कोई भी ब्लैक मैजिक के भी आप बहुत 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 सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं आपके ब्लैक मैजिक के भी। बेटा मैं तेरा ब्लैक मैजिक कटवा रहा हूँ, ये सत्संग सुन, तेरा तेरे पर किया हुआ काला जादू ब्लैक मैजिक को जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मेरी बात मान गुरुजी, मैं सब सारे एक एक आपका सत्संग भेजा हुआ है, सब दिल से सुन रही हूँ। वो काम भी कर रही थी गुरुजी और सत्संग भी सुन रही थी। गुरुजी आप कृपा करें, बच्चों के ऊपर भी जो ब्लैक मैजिक हुआ है, जो नेगेटिविटी हावी है और जो भी कोई बुरी नज़र उन्हें लगी हुई है गुरुजी, वो दूर करें, वो हटाएं। उनके हेल्थ को भी ब्लेस करें गुरुजी, मेरी भी हेल्थ को ब्लेस करें गुरुजी। जो कोई भी परेशानी है आप सब दूर करें गुरुजी। जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता गुरुजी, क्योंकि आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है गुरुजी। आप सर्वशक्तिमान हैं गुरुजी, आप सबसे बड़े हैं गुरुजी। आप हमारे गुरुपिता, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे सब कुछ हैं गुरुजी। सब कुछ संभाल लेना गुरुजी, क्योंकि आप ही ने करना है सब कुछ ठीक। बिगड़े हुए कामों को भी आप ही सुधारेंगे गुरुजी, बिगड़ी हुई किस्मत भी आप ही बनाएंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबका ध्यान रखना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने आपके शुक्राना सत्संग को गुरु मंत्र से विराम दूंगी। फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी और गुरुजी की आज्ञा से फिर नया सत्संग लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।